यस, डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी का मतलब है कि घिसी हुई अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक घिसी हुई अर्थव्यवस्था थी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साधनों का अधिक प्रयोग करने से उनसे घिसावट और टूट फूट हो जाती है। परंतु यदि किसी अर्थव्यवस्था की घिसावट को दूर करने का प्रबंध नहीं किया जाता तो वो क्या होता है कि वो और ज़्यादा घिस जाती है। अगर हम उससे बार बार काम लेते रहेंगे तो वो जो उसकी उत्पादकता है वो भी कम हो जाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को घिसी हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक घिसी हुई अर्थव्यवस्था बन गई थी। मशीनरी तथा अन्य औजारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, लेकिन जो उनकी घिसावट थी, जो टूट फूट थी, उसको रिपेयर नहीं किया। इन मशीनों का उत्पादन भारत में नहीं होता था तथा युद्ध के कारण विदेशों से मशीनों का आयात करना संभव नहीं था। इसलिए भारत के काफ़ी उद्योगों की जो मशीनें थी वो बेकार हो गई थी और उन मशीनों की जो उत्पादकता थी वो भी कम हो गई थी। 5th पॉइंट है विच्छेदित अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था पर देश के विभाजन का प्रभाव। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश की जो अर्थव्यवस्था का जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी तथा पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में पार्टीशन हो गया था। देश के विभाजन ने देश की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से जो था अस्त व्यस्त कर दिया था। इसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था एक डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी बन गई थी। इसमें फिर वही बात है कि जैसे प्रति व्यक्ति कम भूमि। अब लोगों में क्या था, विभाजन के फलस्वरूप भारत की प्रति व्यक्ति भूमि जो पर पर्सन के हिसाब से जो लैंड थी वो काफ़ी कम होती है। भारत के हिस्से में अविभाजित देश की जनसंख्या का 82% भाग तथा क्षेत्रफल का जो पूरा उनका जो एरिया था उसका सिर्फ 77% ही आया था, जबकि जनसंख्या का 82% जो था वो हिस्सा आया था। तो इसलिए नेचुरली ही जो प्रति व्यक्ति अगर हम भूमि जो ज़मीन लगाते हैं तो वो कम थी। कृषि के संबंध में हानि, डिसएडवांटेज इन एग्रीकल्चर। विभाजन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि के संबंध में हानि उठानी पड़ी। विभाजन के कारण भारत में खाद्यान्न की कमी और अधिक हो गई और पाकिस्तान खाद्यान्न के मामले में फ़ायदे में रहा, सरप्लस रहा, मतलब उसको फ़ायदा रहा। भारत के हिस्से में जनसंख्या का 82% आ गया, परंतु जो खाद्यान्न का सिर्फ 65% ही जो था, जो जिसमें उत्पादन होता था वो 65% हिस्सा ही आया। कपास का 68%, मतलब इस तरह से जो था वो कम हिस्सा ही भारत के पास आया। एडवांटेज इन इंडस्ट्रीज। अविभाजित भारत के 91% जो उद्योग थे भारत के हिस्से में आए तथा पाकिस्तान के हिस्से में केवल 9% ही उद्योग आए। जूट, कागज, लोहे तथा इस्पात के सभी कारखाने भारत के हिस्से में आए। कपड़े, चीनी, सीमेंट आदि उद्योगों में पाकिस्तान का भाग नहीं के बराबर था, परंतु विभाजन के कारण कुशल श्रमिकों के पाकिस्तान चले जाने के कारण देश के जो स्मॉल इंडस्ट्री थी उस पर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो कुशल कारीगर थे वो उधर ही रह गए थे। तो इसलिए भारत को अपने कारखानों के लिए कच्चा माल भी नहीं मिला। आयात करने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ा। उनको अगर कच्चा माल चाहिए होता था तो वो पाकिस्तान से मंगवाना पड़ता था। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। देश के विभाजन का विदेशी व्यापार की रचना पर बुरा प्रभाव पड़ा। भारत विभाजन से पहले कपास, जूट, खाद्यान्न आदि का निर्यात करता था, परंतु विभाजन के बाद भारत इन वस्तुओं का आयात करने लगा। कहाँ पहले वो जो ये चीज़ें थी जो दूसरे देशों को भेजता था, लेकिन जब डिवाइडेशन के बाद क्या था कि इन चीज़ों की कमी हो गई और ये चीज़ें भारत को दूसरे देशों से मंगवानी पड़ी। मेन स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन एग्रीकल्चर ऑन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि जो थी आत्मनिर्भर थी तथा यही जीवन निर्वाह का एक लक्ष्य था।